सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देने वाली है, यानी कि कंपनी ने आपको डिविडेंड का बेनिफिट दे चुकी है। अगर आप यह देखोगे तो 2300% का आपको इसी कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। और बेसिकली कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो कंपनी ने आपको फाइनल जो डिविडेंड दिया है 2300% का आपको डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी देने वाली है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 31 मार्च इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी को 30 मार्च या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग आपको दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें तो इसी कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिएगा कंपनी का जो प्राइसिंग है 3170 रुपये के ऊपर हमें कंपनी के आज के दिन क्लोजिंग है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 1999 में मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से आपको इस कंपनी के अंदर 7000% का रिटर्न कंपनी ने डिलीवर कर चुका है। मार्केट कैप भी देखोगे 23,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और डिविडेंड अगर आप इस कंपनी का देखोगे 1.5% का आपको डिविडेंड हर साल कंपनी दे देती है। तो हम लोग बात करें क्रिसिल लिमिटेड के बारे में, तो इन द टर्म्स ऑफ रुपीज दोस्तों अगर आप देखोगे 23 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसकी वजह से एक रेटिंग एजेंसी आप ये बोल सकते हो क्रिसिल, तो जिसकी वजह से कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर हमें जंप है। इनफैक्ट हर एक क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से जंप है। तो इस गिरावट के अंदर बढ़िया मौका है, तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन के बारे में। तो अदानी ग्रीन का दोस्तों आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 5% का लोअर सर्किट अदानी ग्रीन के अंदर हमें कंटिन्यूसली हमें सर्किट के ऊपर सर्किट ही लोअर सर्किट ही निकल के आ रहा है। और 539 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें अदानी ग्रीन के अंदर निकल के आ चुकी है। फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, नो डाउट्स, लेकिन जिस तरह से अदानी ग्रुप्स के अंदर प्रॉब्लम से इसी की वजह से लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट ही हमें अदानी ग्रीन के अंदर निकल के आ रहे। सबसे पहले लगातार गिरावट क्यों है? एक तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट सबसे पहले हमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर निकल के आई है। उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक लेवल है, जिन्होंने भी करंट प्राइस के ऊपर बाइंग किया होगा वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो सेलिंग करने से क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। और कोई भी कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर अगर जनरेट हो तो 2 गुना स्पीड से फिर हमें कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ जाती है। तो अदानी ग्रीन का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 72% की गिरावट हमें पिछले एक महीने में ही अदानी ग्रीन के अंदर निकल के आ रही। सिर्फ अदानी ग्रीन नहीं, अगर आप और भी मैक्सिमम अगर आप अदानी ग्रुप के कंपनीज देखोगे तो 50% से ज़्यादा की ही हमें गिरावट है। और गिरावट दोस्तों कब तक खत्म होने वाली है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो क्या हमें अदानी ग्रीन के अंदर करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करना चाहिए? क्या हमें बहुत ज़्यादा सेफ साइड से कंपनी चल रही है या फिर क्या डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रही? नहीं, ओवरऑल बेसिस के ऊपर 80% से ज़्यादा की गिरावट हमें अदानी ग्रीन के अंदर अभी तक निकल के आई है। तो स्लाइटली इस कंपनी को इग्नोर करना, अभी दोस्तों निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार कंपनी के अंदर पॉज मिले, कंसोलिडेट कंपनी करे एक लेवल्स के ऊपर, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। और जब तक प्रॉब्लम्स अदानी ग्रुप के अंदर हैं हर एक कंपनीज के अंदर गिरावट ही गिरावट आपको मिल जाएगी। तो अदानी ग्रीन का दोस्तों अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें अदानी ग्रीन के अंदर पिछले एक महीने में निकल के आए हैं। या अगर आप दोस्तों देखोगे तो यह हाईलाइट में आपके साथ कर रहा हूँ, तो यही दोस्तों वो गिरावट हमें अदानी ग्रीन के अंदर निकल के आई है। तो जिसकी वजह से क्या हमें बाइंग करना चाहिए? नहीं, अभी दोस्तों जस्ट आप इस कंपनी के अंदर एग्जिट करना, ओके, निवेश ही मत करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी भी अप्लाई मत करना। आने वाले समय के अंदर सोच सकते करंटली इस कंपनी को इग्नोर ही कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो वैसे तो हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन 2% की गिरावट हुई। अगर आप निफ्टी 50 देखोगे, अगर आप सेंसेक्स देखोगे, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, हर एक इंडाइसेस के अंदर गिरावट है, हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट है, हर एक स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट है। तो जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट है। तो दोस्तों गिरावट के अंदर अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से हमें लगातार एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें खबर आ रही है। बहुत सारे अपडेट्स आ रहे जो कि अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही हमें अपडेट्स से। तो अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। एचडीएफसी बैंक तो रेज बॉन्ड विर्थ ओवर $500 मिलियन
तो जिसके चलते $500 मिलियन का कंपनी क्या करने वाले हैं, फंड रेजिंग करने वाले हैं। अगर कोई भी कंपनी फंड रेजिंग करती है तो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बात होती है या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो जिसकी वजह से अभी तक तो दोस्तों कोई हमें HDFC बैंक के अंदर पॉजिटिवली हमें इंपैक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर, आने वाले समय के अंदर जब भी मार्केट के अंदर रैली आएगी, जब भी मार्केट्स के अंदर रिकवरी आएगी, उसके बाद दोस्तों आपको तेज़ी एज समय रैली निकल के आ जाएगी। और यहाँ भी दोस्तों अगर आप देखोगे बिगेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड डील HDFC रेज ₹25,000 करोड़ वाया NCD। तो HDFC लिमिटेड के अंदर भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग कंपनी ने प्लान किया है, जिसकी वजह से HDFC लिमिटेड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली खबर है। और आपको HDFC लिमिटेड में भी और HDFC बैंक में भी आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको जंप निकल के आ जाएगी, जब भी मार्केट हमें स्टेबल नज़र आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पता होगा HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, सही बात है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, ये है HDFC बैंक, ये है HDFC लिमिटेड। तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर दोस्तों मर्ज होने वाला है, जिसका जो मंथ हमें जो दिया गया है 2023 हमें दिया गया था, लेकिन अप्रैल महीना हमें 2023 के अंदर दिया हुआ है। तो जिसकी वजह से अप्रैल 2023 के ही अंदर हमें मर्जर फुल हमें कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 1:3 रेशियो के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास दोस्तों इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल हो जाएंगे 4 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 6 शेयर होंगे तो 6 के बदले आपको 2 यहाँ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 8 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 14 मार्च, इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लगे इस कंपनी के अंदर 13 मार्च या फिर इससे पहले दोस्तों अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग इसी कंपनी के बारे में बात करें। 1850 रुपये का हमें कंपनी की आज की क्लोजिंग है। आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे 5% की गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर हो चुकी है। मार्केट के अंदर गिरावट होगी तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर हर एक कंपनी के अंदर गिरावट होगी। अगर आप मार्केट कैप देखोगे 37,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये भी कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, इसी सेगमेंट से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है और शानदार तरीके से कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप एस्ट्रल का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2007 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई है बहुत कम समय के अंदर 33,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो यही होता है, जो भी लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं वही लोग एक बहुत बड़ा आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें बड़ी वेल्थ से कंपनीज हमें क्रिएट करके दे देते हैं। लेकिन दोस्तों एस्ट्रल के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर आप देखोगे तो बैड न्यूज़ है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी का Q3 का रिजल्ट देखोगे तो बहुत अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है, लेकिन अच्छे कंपनी के अंदर दोस्तों इस तरह से ब्रोकर्स लोग न्यूज़ देते हैं जिसकी वजह से कंपनी के अंदर गिरावट होती है। तो इनका ये मानना है ये सिक्योरिटीज़ का कि इन्होंने टारगेट लोअर दिया हुआ है, 1750 रुपये का दोस्तों टारगेट दिया हुआ है। और कंपनी का अगर आप प्राइसिंग देखो, करंटली मैंने आपके साथ प्राइसिंग शेयर किया है। तो जिसकी वजह से ऐसे टाइप के ब्रोकर्स को जो न्यूज़ देते हैं उसे इग्नोर करना। ओके ये बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल कर देते हैं इन्वेस्टर को। फिर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, न्यूज़ को देख के यह सेल करते हैं। तो सेल करने से क्या होगा, सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा और सेलिंग प्रेशर के कारण उस कंपनी के अंदर गिरावट होगी। आपने अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया है, एस्ट्रल के अंदर निवेश किया है, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और एस्ट्रल जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 2% की गिरावट हमें आज के दिन विप्रो के अंदर हो चुकी है और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था 400 रुपीज़ का वो विप्रो ने ब्रेक करके 394 रुपीज़ के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है। तो विप्रो का पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे अभी भी 35% की गिरावट के ही अंदर हमें विप्रो बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन एक दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल से, ये जो लेवल से आप 100% अपने डायरी के ऊपर नोट करना 380 रुपीज़ का लेवल से। तो 380 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों विप्रो सपोर्ट ले रहा है। पिछले 6 महीने से एक ही लेवल्स के अंदर दोस्तों विप्रो सपोर्ट ले रहे हैं। तो एक बार दोस्तों इस सपोर्ट अगर दोस्तों विप्रो ब्रेक करता है तो और ज़्यादा इन्वेस्टर को पैनिक लेवल हो जाएगी। लेकिन करंटली वैसे तो माहौल हमें निकल के नहीं आ रहा। कंपनी ने अपना मार्जिन्स को भी इंप्रूव किया है जिसकी वजह से ऐसे दोस्तों कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट के बेसिस के ऊपर गिरावट होगी आने वाले फ्यूचर के अंदर दोस्तों अगर मार्केट क्रैश हुआ तो हमें विप्रो के अंदर भी क्रैश आपको निकल के आ सकता है।
सिर्फ विप्रो ने ओवरऑल कंपनी के अंदर भी, ओवरऑल सेक्टर के अंदर भी, या फिर ओवरऑल मैक्सिमम जितने भी कंपनीज होंगे उन कंपनीज के अंदर भी गिरावट हो सकती है। अब एक पॉजिटिव अपडेट से जो कि एनालिस्ट लोगों के टारगेट दिया हुआ है 428 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट है, जो कि 8% की रैली शॉर्ट टर्म में आपको विप्रो के अंदर आ सकती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, इस गिरावट के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो 100% अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। तो अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर देखोगे या फिर अदानी ग्रीन के अंदर देखोगे या फिर अदानी पोर्ट के अंदर देखोगे, हर एक कंपनी के अंदर गिरावट है। वैसे ही अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर भी 11% की गिरावट हमें आज के दिन हो चुकी है। और पिछले एक महीने की अगर आप गिरावट देखोगे 59% की गिरावट, यानी कि ऑलमोस्ट 60% की गिरावट पिछले एक महीने में ही अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर हो चुकी है। तो क्या करंटली निवेश करने का सही मौका है? बिल्कुल भी नहीं। एक अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको पता होगा हर एक दिन अदानी ग्रुप के हर एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रही है। वैसे ही 47 मिनट्स अगो एक खबर निकल के लेटेस्ट ये नंबर से अदानी ग्रुप स्टॉक पोस्ट वर्थ डे इन 2 वीक्स एज इन्वेस्टर लूज 40,000 करोड़, यानी कि इन्वेस्टर ने 40,000 करोड़ जो अमाउंट है वो लूज किया है। तो जिसके चलते ऐसे वॉलेटाइल सेगमेंट्स के अंदर या फिर ऐसे वॉलेटाइल ग्रुप्स के अंदर या फिर ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर निवेश मत करना। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा, नो डाउट, लेकिन अदानी ग्रुप के अंदर करंटली प्रॉब्लम्स है, इसी की वजह से कंपनीज के अंदर भी हमें गिरावट है। तो करंटली निवेश मत करना, वेट एंड वॉच आप ये कर सकते हो। आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।